फाइनली दोस्तों मैं लेके आया हूँ आपके लिए पार्ट 2। यानी कई सारे बच्चे पार्ट 2 मांग रहे थे हिंदी 11वीं का, तो पार्ट 2 में आपके लिए लेके आया हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना है और अंत तक देखना है, ठीक है। ये देखिए, पहले जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको एक भी आंसर नहीं दिया था, परंतु इस वाली वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ पूरे आंसर, ठीक है। पूरे आंसर मैं इस वाली वीडियो में आपके लिए देने वाला हूँ, तो वीडियो को छोड़कर कहीं भी मत जाइएगा। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप, उसकी लिंक दी गई है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं वीडियो को बिना कुछ देरी के। पूरा बताऊंगा आपको, यानी कौन सा लेखक परिचय लिखना है, कौन सा अलंकार लिखना है, कौन सी रस की परिभाषा लिखना है, पूरा बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, छोड़कर जाने की गलती ना करें। कई सारे बच्चे, कम से कम 500 बच्चे मेरे से पार्ट 2 मांग चुके हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं वीडियो को बिना कुछ देरी के। जो पहले मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने बिल्कुल भी सॉल्यूशन नहीं दिया, ठीक है। पहला आता है कि कोणार्क मंदिर देवता से सम्मानित है, तो इसमें आएगा सूर्य देवता से सम्मानित है कोणार्क मंदिर। दूसरा आएगा कि घटकी ना औगट की, घटकी ना घर की पंक्ति में अलंकार है, तो इसमें दोस्तों अलंकार है अनुप्रयास अलंकार, ठीक है। अनुप्रयास अलंकार है इसमें। नेक्स्ट आता है कि तुलसीदास जी प्रण करके के चरणों में बसना चाहते थे, तो भगवान श्री राम के चरणों में बसना चाहते थे भगवान तुलसीदास जी, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा कौन से, अग्नि की उड़ान, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जो इसके नेक्स्ट देखते हैं कि पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची है, तो पृथ्वी शब्द का दोस्तों यहाँ पे पर्यायवाची होता है अपनी, क्योंकि अंबर पर्यायवाची होता है आकाश का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प को चयन कीजिए, यानी सही विकल्प का चयन बताना है। तो यहाँ पे संयुक्त परिवार की नींव क्या है, तो संयुक्त परिवार की नींव आता है उपरोक्त सभी, क्योंकि दोस्तों संयुक्त परिवार में भाईचारा होना चाहिए, सद्भावना और त्याग होना चाहिए। 8 400 400 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी आपके व्हाट्सएप नंबर पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नेट का 8 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लो, चैट को कर लो ओपन। उसके बाद आपको अपने डाउट का खींचना है फ़ोटो और उसे करना है क्रॉप। 5 सेकंड में आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT जी नीट CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट के बच्चों के लिए। तो देरी किस बात की बच्चे, अभी जाओ 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप करें और अपना डाउट को आउट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन। एक दूसरे के प्रति। तीसरा है एक परस्पर भावनाओं का सम्मान, यानी कि एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, कदर करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि तुलसीदास के पदों में रस प्रधान है, तो यहाँ पे शांत रस है, ठीक है। तुलसीदास जी के में कौन सा रस आता है, शांत रस, और बादशाह रस आता है सूरदास जी के में, क्योंकि उन्हें बादशाह रस का सम्राट कहा जाता है, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट देख लेते हैं कि बंदी पिता का पत्र जेल से लिखा गया है, तो कौन सी जेल से लिखा गया है बंदी पिता का पत्र, नैनी सेंट्रल जेल से लिखा गया है बंदी पिता का पत्र, ठीक है। और दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता, क्योंकि आप सभी के कल एग्जाम है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि माटी शब्द है, तो माटी शब्द है दोस्तों देशज, ठीक है। देशज माटी शब्द है। अब आता है कि 8वां, मतलब जो नेक्स्ट होगा कि महाकाव्य में होता है, तो दोस्तों यहाँ पे महाकाव्य में जो होता है वो जीवन का बृहद चित्रण होता है, ठीक है। जीवन का बृहद चित्रण, क्योंकि खंड काव्य में जीवन का खंड चित्रण होता है, यानी कि जीवन के किसी एक खंड का चित्रण होता है खंड काव्य में, परंतु जो महाकाव्य होता है उसमें जीवन के शुरू से लेकर अंत तक का पूरा विवरण दिया होता है। तो जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। अब सत्य असत्य देखें कि मीता के पति का नाम शिव था, गलत, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि कवच कुंडल कर्ण ने दान किए थे, बिल्कुल सही, क्योंकि कर्ण ने ही दान किए थे कवच कुंडल, ठीक है। उसके बाद आता है कि महाजन ने 7 वर्ष बाद शंकर को हिसाब करने की बात कही थी, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट है चौथा कि सार्थक समूह का शब्द समूह वाक्य कहलाता है, बिल्कुल सही। 5वां है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को छंद कहते हैं, गलत, क्योंकि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को तो अलंकार कहते हैं, ठीक है। अब बताऊंगा मैं इसमें आपको सही जोड़ी, उसके बाद बताऊंगा आपको पूरे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अब आता है कि नेताजी का तुलादान, तो इसमें आएगा डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, ठीक है। नहीं, इसमें विद्यानिवास मिश्र नहीं आएगा, इसमें आएगा गोपाल प्रसाद व्यास, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, गोपाल प्रसाद व्यास। नेक्स्ट है कि जननी जन्मभूमि, तो इसमें आएगा डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि नौका विहार में आएगा सुमंद्र नंदन पंत। राहपाल लाना क्या है, मुहावरा है, ठीक है। और जयद्रथ खंड काव्य है, महाकाव्य नहीं है, ठीक है, खंड काव्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए, तो तुलसीदास जी प्रण करके कहाँ बसना चाहते थे,
तो भगवान श्री राम के चरणों में। दूसरा है सतपुड़ा का गौरव किसे कहा गया था? धूपगढ़ को कहा गया था। शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री कब बने थे? 1964 में, ठीक है। और इसमें आएगा सतपुड़ा का गौरव किसे कहा गया है? तो सतपुड़ा का गौरव धूपगढ़ को कहा गया है, धूपगढ़, ठीक है। पूरे उत्तर बताऊंगा दोस्तों, एक एक उत्तर पूरा बताऊंगा, ठीक है। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना तो बनता है। अब आता है रस की परिभाषा लिखी। तो दोस्तों रस की परिभाषा मैं आपको थोड़ी ही देर में अभी यहीं पे बोल देता हूँ कि रस की परिभाषा क्या होती है। तो दोस्तों देखिए, जब किसी काव्य को पढ़ते या फिर नाटक को देखते, कविता को सुनते समय जो आनंद की अनुभूति होती है उसी को क्या कहते हैं? रस। और रस मतलब आचार्य विश्वनाथ जी के अनुसार रसात्मक वाक्यम काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है, ठीक है। यानी कि जिसमें रस है जिसमें वही वाक्य तो काव्य कहलाता है, यानी कि रसात्मक वाक्यम काव्यम, रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। नेक्स्ट आता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग जब करते हैं जब हम किसी व्यक्ति से कोई प्रश्न करते हैं, जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कब आओगे, कल क्यों आए, आज कब जाओगे, तो ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि किसी रोगी की पीड़ा को सबसे ज़्यादा अनुभव कौन कर सकता है? इसका आंसर बताता हूँ मैं आपको। इसका आंसर है कि किसी रोगी की पीड़ा को वह व्यक्ति अनुभव कर सकता है जो इस पीड़ा को पहले सहन कर चुका है, ठीक है। तो आपको हिंदी का पार्ट 2 में एमपीटी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। अब आता है किसी रोगी की पीड़ा को वह व्यक्ति ही अनुभव करेगा दोस्तों जो इस पीड़ा को पहले सहन कर चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है कि सातवां की श्री कृष्ण के मुकुट पर कौन सी वस्तु लगी है? तो श्री कृष्ण के मुकुट पर मोर के पंख की वस्तु लगी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि बिना उपयुक्त अवसर के कही गई बात कैसी लगती है? तो दोस्तों यहाँ पे बिना उपयुक्त के बात ऐसी लगती है कि जैसे आप किसी खुशी के मौके पर मातम का माहौल बना रहे हों, अर्थात आप किसी की शादी में रो रहे हों। तो दोस्तों यदि आप किसी की शादी में जाओगे तो वहाँ रोगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये बिना उपयुक्त की बात कही गई है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट कि कृष्ण ने किसका घमंड चूर करने के लिए गोवर्धन धारण किया था? तो दोस्तों कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं कि गोपियों पर कृष्ण की बंसी का क्या। अब आता है नेक्स्ट कि वृक्ष के माध्यम से कवि क्या संदेश देते हैं? तो दोस्तों एमपीटी चैनल को जल्दी से प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मुझे आपका एक सब्सक्राइब भी बहुत ही कीमती है, ठीक है। अब आता है कि वृक्ष के माध्यम से कवि यह संदेश देता है कि जिस तरह वृक्ष अपने विकास को कभी रोकता नहीं और समय आने पर झुक भी जाता है, उसी प्रकार मनुष्य को इन दो बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वह अपने विकास को कभी भी रोके नहीं और वह समय आने पर दोस्तों झुक भी जाए। यदि दोस्तों वृक्ष झुकेगा नहीं तो वृक्ष एक दिन टूट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है इसी में कि 12वां है कि नेक्स्ट आता है 12वां है कि शीर्ष अपना पोषण कहाँ से प्राप्त करता है? तो शीर्ष अपना पोषण जड़ों से प्राप्त करता है, ठीक है। अब आता है इसके बाद कि सतपुड़ा का गौरव किसे कहा गया था? तो सतपुड़ा का गौरव धूपगढ़ को कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सतपुड़ा का गौरव धूपगढ़ को कहा गया है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट कि सवा सेर गेहूँ उधार लेने के बाद शंकर को क्या क्या कष्ट सहने पड़ते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे बता देता हूँ, सवा सेर गेहूँ लेने के बाद शंकर को क्या क्या कष्ट सहन करने पड़ते हैं। तो देखिए, सवा सेर गेहूँ लेने के बाद शंकर की स्थिति बहुत बेकार हो गई। खाने के लिए गेहूँ नहीं, रहने के लिए जगह नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, और यहाँ तक कि वो जहाँ भी जाता था उसका कोई भी सामान नहीं कर सकता, क्योंकि उसने सवा सेर गेहूँ सेठ से उधार लिए थे और वह उसे चुका नहीं पा रहा था, ठीक है। अब देख लेते हैं हम 15वां दिया गया है दोस्तों। 15वां है कि निम्नलिखित के वाक्य के लिए एक वाक्य में उत्तर लिखना है, यानी कि राष्ट्र से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित बूढ़ा होने की अवस्था। तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए, जैसे कि हम जो भी सॉल्यूशन की वीडियो डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। पहला आता है 15वां की राष्ट्रीय, यानी राष्ट्र से संबंधित राष्ट्रीय होता है, व्यवसाय से संबंधित व्यावसायिक होता है, तीसरा होता है आध्यात्मिक, और चौथा होता है वृद्धावस्था को कहते हैं मैं बूढ़े होने की अवस्था, ठीक है। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और भी आपके लिए पूरा सॉल्यूशन मैं लाऊंगा। धन्यवाद।